नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। बजट सत्र का आज 16वां दिन है और बजट सत्र भी अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। मेरे साथ इस वक्त बात करेंगे गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो। 1932 खतियान आधारित आप मांग लेकर शुरू से ही सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी आवाज़ उठाए, लेकिन जो बीते दिनों मुख्यमंत्री 1932 खतियान पर बोले हैं उस पर आपका क्या टिप्पणी होगा? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले चाहे वो जनसभाओं की बात करें, चाहे उनके दल की घोषणा पत्र की बात करें और चुनाव के बाद उनके बयान की बात करें, हर जगह इन्होंने राज्य की जनता को यही वादा किए थे कि हम 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करेंगे। लेकिन कल जो सदन में मुख्यमंत्री जी का बयान आया, निश्चित रूप से उनका ये बयान राज्य की 3.25 करोड़ जनता को निराश करने वाला है, हताश करने वाला है। और संगठनों के द्वारा रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम भी हो रहा है। से अब खाली पुतले यहीं अल्बर्ट एक्का में, पूरे राज्य में पुतला दहन होगा, पूरे राज्य में संघर्ष होगा, पूरे राज्य की जनता जो है ना सड़क पर उतर के आंदोलन करेगी। कहा ना कि जैसे ही खतियान आधारित 1932 अगर लागू होता है तो मामला कोर्ट में चला जाएगा। कोर्ट पहले भी इसे नकार चुका है। सरकार को कोर्ट से डर कहाँ है? अगर कोर्ट से डर होता तो जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है और विचाराधीन मामला जो कोर्ट में है और कोर्ट अगले आदेश तक जिस पर रोक लगाए हुए है, वो ऐसे मामला को विधानसभा में बिल लाती है और सरकार उसको पारित कराने का काम करते हैं। क्या कारण हो सकता है, आप समझाएं। सरकार को वोट से, सरकार को हाईकोर्ट से डर नहीं है, सरकार को वोट से डर। किस वोट बैंक से डर रही है? किससे? निश्चित रूप से सरकार जो है वो राज्य की 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों का हित करना चाहता है। आज तो उन्होंने गला रेत दिया, राज्य की 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों को का तो पूरा गला घोंट दिया उन्होंने, और अभी और गला घोंटने की तैयारी कर रहे हैं। अभी पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में पिछड़ी जातियों का जो अभी वर्तमान आरक्षण है उसको शून्य करके उसको जनरल ट्रीट करते हुए उसको चुनाव कर। ये वर्तमान सरकार राज्य की 1,85,00,000 पिछड़ी जाति के लोगों को पूरी तरह से गला घोंटने का काम कर रही है। आज चाहे परिणामी वरीयता का बिल देख ले, उसको जिस तरह से जो मामला हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट के कई न्याय निर्णयों ने इसको गलत ठहराया, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ में जिसको गलत निर्णय ठहराया, उसके विरुद्ध जाकर सरकार यहाँ पर परिणामी वरीयता का प्रश्नकाल को विलोपित किया गया। इस पर आपका क्या टिप्पणी? दूसरी है कि ये मुख्यमंत्री जी और वर्तमान सरकार जनता के सवालों से भागना चाहती है। जनमुद्दे और जनता पक्ष के विधायक का कहना है कि मुख्यमंत्री ऐसे ही सवालों का जवाब देते हैं, इसलिए उस नीतिगत सवाल नहीं आते हैं, इसीलिए वो विलोपित। कहाँ मुख्यमंत्री क्यों? अगर जवाब मुख्यमंत्री जी देते हैं तो फिर इसको हटाने की क्या जरूरत थी? इन्होंने झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बावन को क्यों हटाया, जो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का प्रावधान था। और ये एक अनूठा प्रावधान था पूरे संसदीय लोकतंत्र में, पूरे देश में। झारखंड विधानसभा ही एक ऐसा विधानसभा था जहां इस मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का प्रावधान किया गया था। और ये अनूठा नियम जो है सरकार हटा के क्या संदेश देना चाह रही है? ये संदेश यही है कि जनता के सवालों से भागना चाहती है। 20 लाख रोजगार आ रहा है, जन समस्याओं के निराकरण से भागना चाह रही है। और आप देख लेंगे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम नियुक्ति देंगे। नौकरी और व्यवसाय, नौकरी और रोजगार में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बात करते हैं नौकरी की बात करके आते हैं और अभी नौकरी की बात भूल जाते हैं और रोजगार की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं ये राज्य की जनता को इन लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो आपने स्पष्ट तौर पे सुना, इन्होंने कहा कि राज्य की जनता को राज्य सरकार दिग्भ्रमित करने की प्रयास कर रही है। बने रही इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।